हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। आप स्वस्थ होंगे प्लस मस्त होंगे। कंप्यूटर की इंपॉर्टेंट क्लास लेके आया हूँ। हिंदी की मैंने बना दी है, ठीक है। अगर आप और चाहते हैं वही बना दूंगा। रीजनिंग की बनाऊंगा मैं सोच रहा हूँ इसके बाद, क्योंकि जो मुझे बेसिक आता है मैं आपको क्लियर कर दूंगा, जिससे आप अच्छे से दे सकें जाके एग्ज़ाम, ठीक है। इसमें मैं बता दे रहा हूँ आपको। जन जीके की भी मैंने बनाई है, 2000 प्लस लोगों ने देखी है, आप भी जाके देखिए, ठीक है। कंप्यूटर इंपॉर्टेंट क्लास है। पहले थंबनेल देख लिया होगा। इसमें क्या है, फुल फॉर्म में है आपकी पीवाई की क्वेश्चन है जो भी, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइसों के बारे में बताऊंगा, ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। फुल फॉर्म में मिनिमम 10 याद करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है। और जो कंट्रोल की याद करनी है वो भी 10 से लेके 13, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बने रहिए लास्ट तक, देखिए आराम से, स्पीड बढ़ा के देखना जिससे कि आपका भी टाइम बचे और वीडियो भी आप कवर कर सकें, ठीक है। ये हो गया हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड लास्ट में समझाऊंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए। वो पूछ लेता है कभी ऐप से लेके कितनी की है, ठीक है। ऐप वाली जितनी की है, ठीक है, 12 होती है। मैं बाद में बताऊंगा ये सब, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, COMPUTER, इसे जाने, ठीक है। कंप्यूटर की फुल फॉर्म पूछ लेता है, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, ठीक है। पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर यू है ये, ठीक है। इन्होंने पूछा टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, इंजीनियरिंग रिसर्च ये होती है। अब आपसे ये पूछ सकता है इसमें कि कंप्यूटर ऑपरेटली मशीन, ठीक है, CO। तो O को हम क्या कहते हैं, उसे हम ऑपरेटली कहेंगे, ठीक है। ऐसे ही पूछ लेता है U का मीन क्या है कंप्यूटर में, तो हम कहेंगे यूज्ड फॉर। तो इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, ठीक है। आराम से 1 नंबर आप क्लिक कर जाएंगे। अब देखिए इसमें कितना हार्ड क्वेश्चन पूछा है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसमें आपको याद ही करना है, ठीक है। इसमें पूछा है फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। द डैश प्रोग्राम इज यूज टू कन्वर्ट मेमोनिक, ठीक है, कोड टू मशीन कोड। इसमें पूछा है प्रोग्राम का उपयोग मेमोनिक कोड को मशीन कोड में बदलने में किया जाता है। कब किया जाता है? असेंबलर, असेंबलर में किया जाता है। आपको ये याद ही करना है, मैंने पहले बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा, इसे मैं बताता हूँ। इन MS वर्ड, ठीक है, 2019 का जो MS वर्ड का सॉफ्टवेयर है, वहाँ से पूछा है आपसे कि कंट्रोल यू का हम जो, जैसे कि हमने ये वाला हमारे पास है, मैं आपको क्लियर बता दूँ, ठीक है। ये हमने सिलेक्ट करा, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल A करा हमने, कंट्रोल A से सिलेक्ट होता है आपका एक, मैंने ये क्लियर कर दिया, ठीक है। कंट्रोल A से हमने सिलेक्ट करा। A से सिलेक्ट करने के बाद जो हमने सिलेक्ट करा है हम फिर करेंगे कंट्रोल U, तो उससे क्या होगा, उससे अंडरलाइन होगा, ठीक है। अप्लाई अंडरलाइन फॉर्मेटिंग, उनका मतलब ये था। MS वर्ड 2019 का जो कीबोर्ड है उसमें शॉर्टकट की कंट्रोल U सिलेक्ट करने पे क्या होता है, यूज करने पे क्या होता है, अप्लाइंग होता है, अंडरलाइन फॉर्मेटिंग, ठीक है। U और U से ही अंडरलाइन है, ठीक है। ऐसे B से डार्क हो जाता है, बोल्ड। नेक्स्ट की मैं बात करूँगा, देख लीजिए PYQ हुई है, ऊपर वाला PYQ। ऐसे ही टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन का एक क्वेश्चन है। इन MS वर्ड डिवाइडिंग अ डॉक्यूमेंट इनटू पेजेस एंड नंबरिंग देम इज कॉल्ड, ठीक है। डिवाइडिंग करते हैं डॉक्यूमेंट इनटू पेजेस में, तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम पेजिनेशन कहते हैं, ठीक है। पेजिनेशन लिखा है, ऑप्शन नंबर C होगा। नेक्स्ट की मैं बात करूँगा, इसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज यूज टू कन्वर्ट डोमेन नेम टू IP एड्रेस, ठीक है। IP आपके एडमिट कार्ड पे भी दिया हुआ है, ध्यान से देखना जाके, ठीक है। अगर उसमें इंस्ट्रक्शन में दिया है, अगर IP एड्रेस नहीं दिख रहा होगा तो आपके लिए अंदर बैठने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। IP एड्रेस होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर होगा DNS होगा आपका। इसमें पूछा था निम्नलिखित में से किस सेवा का उपयोग डोमेन नाम के IP एड्रेस में बदलने के लिए किया जाता है? DNS का उपयोग किया जाता है। सब फुल फॉर्म में नीचे दिए, रिपीट करूँगा, अच्छे समझ में आएगा। DNS की भी दी है, ठीक है। देखिए अब आ गई इनपुट आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और है PY के नीचे, 1:45 मैंने करा था। अभी आप टाइम देख सकते हैं क्या हो रहा है, 3:50 हो रहा है, वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था टेलीग्राम पे कि मैंने कहा था कि मैं कंप्यूटर क्लास डालूंगा, मैं डाल नहीं पाया था जोर जुकाम की वजह से, ठीक है। इनपुट डिवाइसें कौन कौन सी होती हैं? इनपुट डिवाइसें जिनसे हम कमांड देते हैं, ठीक है। आउटपुट कौन सी होती हैं? जो कमांड देती हैं, कमांड बाहर देती हैं। जैसे प्रिंटर हो गया, वो बाहर पेज निकालता है, तो वो आउटपुट हो गया, आउटपुट कर रहा है, ठीक है। ऐसे इनपुट हो गया हमारा कीबोर्ड हो गया, ठीक है। नाम बता देता हूँ इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस हो गई हमारी कौन कौन सी, देखिए आप। कीबोर्ड हो गया, इससे हम कमांड देते हैं। माउस हो गया, माउस से भी हम कमांड देते हैं, मतलब माउस से तो हम कमांड देते हैं, कीबोर्ड से हम टाइपिंग करते हैं, ठीक है। जॉयस्टिक देखी होगी आपने, लाइट पेन भी देखा होगा, माइक्रोफोन देखा होगा, स्कैनर होता है, वो भी स्कैन करके ही आप फार्म भरवाने जाते होंगे जब, ठीक है। स्कैन करके ही वो अंदर उसमें कंप्यूटर में दिखाता है, ठीक है। बारकोड रीडर, आपने QR कोड करा होगा, ठीक है। UPI पे ज़रूर करते होंगे आप लोग, ठीक है। UPI पे करने पे
बारकोड रीड करके अंदर हम ऐसे ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए आउटपुट डिवाइसों की बात करता हूँ मैंने, कि जो आउटपुट देती हैं। ठीक है, जैसे हमारा हो गया आउटपुट डिवाइस में डबल लिख गया। ठीक है, प्रिंटर्स हो गया फॉर इंस्टेंस। ठीक है, प्रिंटर हमें आउटपुट देता है। आपने जब एडमिट कार्ड निकलवाया होगा जाके, ठीक है, एडमिट कार्ड निकलवाने के बाद आप देख सकते हैं एक नीचे क्वेश्चन और, ठीक है, एडमिट कार्ड निकलवाने गए होंगे तो प्रिंटर से ही तो निकला होगा, आपने देखा होगा। ठीक है, वो हमें आउटपुट देता है। नेक्स्ट है इसमें मॉनिटर, स्पीकर, आवाज़ बाहर देते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टर, अब आपने इसमें बहुत सारे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट होंगे, प्रोजेक्टर आप लोगों ने लगाया भी होगा, यूज करना भी आया होगा। ठीक है, ये आगे हमारे प्रोजेक्टर लग गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ हेडफोन्स। हेडफोन से भी सॉन्ग सुनते हैं। ठीक है, अरिजीत सिंह के सॉन्ग सुनते हैं आप लोग। ठीक है, अरिजीत सिंह के गाने सुनते हैं। नेक्स्ट बात करूँगा, इसमें पूछा है कि एक GUI आधारित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आमतौर पर वर्ड प्रोसेसिंग के लिए उपयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? GUI। ठीक है, ग्राफिकल, इसकी फुल फॉर्म कुछ होती है, मैं भी बताऊंगा आपको। ठीक है, यूनिट इंडेक्स करके होती है। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका MS वर्ड। आपसे पूछा है एक GUI आधारित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आमतौर पर वर्ड प्रोसेसिंग के लिए उपयोग किया जाता है, उसे हम कहते हैं MS वर्ड कहते हैं। नेक्स्ट की मैं बात करूंगा, आपसे पूछा है MS पावर पॉइंट 2016 का है, जो उसका सॉफ्टवेयर में रिबन एक्सपेंड या कॉल पैक्स करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? उससे हम कहते हैं CTRL F1। मैंने कहा था F1 से क्वेश्चन बनते हैं, F वाली की से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँगा, क्वेश्चन है ही नहीं, अब देख लीजिए। मैंने बताया F1 उन्होंने बता दिया, आगे की कहानी मैं बताऊँगा। F1 से ही चालू होती है वैसे फंक्शंस की, और फंक्शन देख लीजिए। ठीक है, इसमें है क्या, F2 किस लिए यूज को होती है? टू रीनेम आ सिलेक्टेड फाइल और होल्डर के लिए होती है। ठीक है, आप नाम बदलना चाहते हैं, रीनेम करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आपके पास कोई PDF है उसका नाम बदलना है। ठीक है, सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर, फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और फोल्डर का रीनेम कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि F3 किस लिए? टू सर्च फॉर अ फाइल और फोल्डर। ठीक है, आपको कोई फाइल खोजनी है, लैब टेक्नीशियन की फ़ाइल खोजनी है, रेडियोलॉजी की फ़ाइल खोजनी है, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर की फ़ाइल खोजनी है। जैसे कि अगर आप इनका काम हमारे लिए क्यों होता है? अब आप रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में हैं, ठीक है, आप कंप्यूटर का काम करेंगे। लैब टेक्नीशियन है, नेट में आप करेंगे। ठीक है, लैब अटेंडेंट है, तब भी वर्क होगा आपका, इसलिए हमारा काम होता है। ठीक है, हमें कोई रिपोर्ट करनी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? फाइल और होल्डर में जाएंगे, मतलब F3 दबा देंगे। ठीक है, सर्च फॉर अ फाइल और होल्डर करने लगेगा। नेक्स्ट है F4 टू क्लोज द एक्टिव विंडो विथ द आल्ट की। ठीक है, आल्ट दबाएंगे प्लस हम क्या लगाएंगे? F4 दबाएंगे। ठीक है, F4 आप मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, क्लियर कर देता हूँ। ये रही हमारी आल्ट की। ठीक है, ये रही हमारी कंट्रोल की, ये शिफ्ट है, ये कैप्स लॉक है, इससे हम लार्ज वाला जो नंबर होता है ब्लॉक लेटर में लिखते हैं। ठीक है, ये रही हमारी F1 से लेके F12 तक की। ठीक है, आप समझ गए होंगे आराम से। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, इसमें है देखिए इनपुट आउटपुट तो मैंने करा दिया था, ये रिंग। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ये विंडो खोले बैठा हूँ, ठीक है, ये रही मेरी विंडो, मैंने क्या F4 बता रहा था टू क्लोज द एक्टिव विंडो, मैं आल्ट की दबाऊंगा, आल्ट के साथ साथ ऊपर जो F4 की है मैं इसे दबाऊंगा, मेरी विंडो ये बंद हो जाएगी, ये गई मेरी विंडो बंद हो गई। ठीक है, मैं होम पेज पे आ जाऊँगा। ऐसे ही टू रिफ्रेश और रीलोड द करंट पेज, अगर हमें रीलोड करना है करंट पेज तो हम दबाएंगे F5। ठीक है, नेक्स्ट है F6 है इसमें, टू मूव द कर्सर टू द एड्रेस बार इज मोस्ट वेब ब्राउजर पे, आप कर्सर के लिए मूव कर सकते हैं F6 से। F7 है टू स्पेल चेक द ग्रामर चेक आप कर सकते हैं F7 से। F8 है द टू एक्सेस द बूट मेन्यू इन विंडो। ठीक है, F9 है रेफरेंस अ डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड, कॉमन नेम है, आराम समझ जाएंगे। F10 है एक्टिवेट द मेन्यू बार ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, इसमें भी याद नहीं करनी है। F एंटर एंड एग्जिट फुल स्क्रीन ऑफ वेब ब्राउजर। ठीक है, 12 है ओपन एंड सेव ऑफ इन MS वर्ड, सेव करना है तो F12 हम करेंगे। अब बता देता हूँ कौन कौन सी याद कर लो, कौन कौन सी मत कर लो। ठीक है, पहले ही कंफर्म कर देता हूँ आपको कौन कौन सी याद करनी है। एक ये याद कर लो, ये बहुत पूछी आती है F3 वाली तो। ठीक है, और साथ में एक लास्ट वाली हमारी है सेव वाली, ये याद कर लो। ठीक है, रिफ्रेश वाली हम बहुत यूज करते हैं, एक ये याद कर लो। 4 आपको याद करनी है। ठीक है, प्लस आपको कौन सी याद करनी है? एक टू ये वाली याद कर लीजिए। ठीक है,
1 2 3 4 5 ये इंपॉर्टेंट है सब, ठीक है। आपको ये याद करनी है, एक ही याद कर लेना है, एक्टिवेट द मेन्यू बार ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है। इसका हमें काम होता ही आता है, हमने पहले कन्फर्म कर दिया। 1 2 3 4 5 6 याद कर ही लेना, और बाकी तो याद करनी ही करनी है, ठीक है। 12 होती हैं, 6 याद कर लो। एक तो याद हो ही गई होगी आपको F1 का क्या काम होता है, ठीक है, इसमें उन्होंने बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करूँगा आपको फुल फॉर्मों की, कि कौन सी याद करनी है, सब याद करनी है ये तो, ठीक है। आपसे पूछ सकता है, पैन की फुल फॉर्म पूछ सकता है, ठीक है। इसकी हमारी होती है परमानेंट अकाउंट नंबर होती है। नेक्स्ट हमारे पास CPU की कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। तीसरी PC की पर्सनल कंप्यूटर होती है, ठीक है। पहली है पैन की परमानेंट अकाउंट नंबर, CPU की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, PC की, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें PDF। आप लोग PDF का यूज बहुत करते होंगे, कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो उसकी फुल पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। नहीं आ रही है तो डॉक्यूमेंट तो है ही, हमें मालूम है डॉक्यूमेंट है, ऊपर से एक फॉर्मेट हम कहते हैं, आराम से आप बना सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, रैम वाली रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। CCC में बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है। मैंने पहले क्लियर कर दे रहा, PDF को मैं दोबारा रिवाइज करा दे रहा। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, ठीक है, याद कर सकते हैं। इसकी हमें कैसे याद करनी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम वाली भी इंपॉर्टेंट है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब AI बहुत चल रहा है इस वक्त, तो आपको ही मालूम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूछ सकते हैं वो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। BCC होती है ब्लैंड कार्बन कॉपी, इसकी जगह एक और याद करिए, बेसिक कंप्यूटर कोर्स होती है, ठीक है। DNA, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरनेशनल आर्किटेक्चर, ठीक है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड नहीं है, कंप्यूटर में पूछी है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरनेट आर्किटेक्चर, ठीक है। डॉक्यूमेंट डाटा ऑप्टिमाइज कंप्यूटर, मैन की मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। JPG में आपने कन्वर्ट की होगी कभी ना कभी अपनी PDF, उसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, ठीक है। NIT आपने बहुत सुना होगा, NIT है, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर में ही दे देते हैं फुल फॉर्म। ऐसी होगी OMAR मार्कशीट होगी आपके पास, आपने कभी ऑफलाइन पेपर दिया होगा, उसकी होती है ऑप्टिकल मार्कर रीडर रिकॉग्नाइजेशन भी हम कह सकते हैं। पैन की पर्सनल एरिया नेटवर्क, VPN की बात करता हूँ, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। पैन की है वाइड एरिया नेटवर्क, DNS ऊपर आया था, डोमाइन नेम सर्वर, ठीक है। FTP की देख लीजिए, फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल नहीं आती है। HTML इंपॉर्टेंट है। हाइपरटेक्स्ट मार्क लैंग्वेज, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर। नेक्स्ट की बात करता हूँ, IP इंटरनेशनल, ठीक है, एक मिनट, सॉरी, इसमें IP की इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ठीक है, क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल है IP की, और DNS पूछ ही लिया, देखो दोनों ऊपर क्वेश्चन में देखने को मिले क्या था, इस बार फुल फॉर्म पूछ लें आपसे, ठीक है। ISP की इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। LAN की बात करता हूँ, लोकल एरिया नेटवर्क। PPP की बात करता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है। URL आपने देखा होगा, किसी भी वेब का URL होता है, लिंक होता है, जैसे मेरे यूट्यूब अकाउंट का लिंक है जो लोग आपको आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगी। USB चार्जर को हम कहते हैं, जो उसे USB में लगाते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस कहते हैं उसे, ठीक है। इतनी ही फुल फॉर्म में नहीं याद करनी है ज़्यादा, मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन सी याद कर लो, इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं, देखो रिवीजन के साथ याद कर लो, ठीक है। आप कौन सी याद करनी है, पैन की याद करनी है, परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। CPU कंट्रोल प्रोसेस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कन्फ्यूज़न होगी आपको भी, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट मुझे यही याद है ज़्यादातर, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है इसकी, ठीक है, आपको भी हो सकती है, ठीक है। PC की पर्सनल कंप्यूटर होता है। PDF की याद करो, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की जरूर याद करो। रीड ओनली मेमोरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये याद करो चाहे ना करो, ठीक है। नेक्स्ट याद करता हूँ, DNA की भी याद छोड़ो आप, ठीक है, DNA की छोड़िए, डॉक की याद कर दीजिए, ठीक है, डाटा ऑप्टिमाइजिंग कंप्यूटर, ठीक है। मैन की बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले क्लियर कर देता हूँ, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। JPEG छोड़ दीजिए, करने के लिए आप कर लेना, क्योंकि JPEG में PDF बनानी पड़ जाती है, कभी कभार दे देते हैं, इंपॉर्टेंट है, आ चुकी है। MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टराइजर, 333 में तो बहुत बार रिपीट हुई है। NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, याद कर लो। OMAR ऑप्टिकल मार्क रीडर रिकॉग्निशन, ज़्यादा है ही नहीं ये तो, ये ठीक है। पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क इंपॉर्टेंट है, MICR ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें VPN, ये नहीं इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, ठीक है। बैन इंपॉर्टेंट है हमारा, वाइड एरिया नेटवर्क बहुत रिपीटेड आ चुकी है,
DNS आप पढ़ के जाएंगे डोमेन नेम सर्विस, अब तो याद ही हो गया होगा, ठीक है। ऐसे ही HTML हमारा इंपॉर्टेंट है, हाइपर टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट की बात करता हूँ IP की देख जाना, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ये छोड़िए, ठीक है। लैन की याद करके जाइए, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। URL की याद कीजिए, यूनिफॉर्म रिस्पांस लोकेटर। नेक्स्ट की बात करता हूँ मैं आप, ठीक है। USB की देख लेना, चाहे ना देखेंगे तब भी कुछ नहीं होगा। इनपुट डिवाइस मैंने आपको बताई दी थी। नेक्स्ट की बात करता हूँ कौन कौन से इसमें कंट्रोल की होती हैं, किससे क्या होता है, मैं आराम से बताऊँगा, ठीक है आपको। फिर मैं कीबोर्ड पे चलूँगा ऊपर, यही है लास्ट मेरा पेज, फिर मैं कीबोर्ड पे पहुँच जाऊँगा। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनेगी, 15 मिनट हो चुके हैं सिर्फ, मैंने पहले ही कर दिया, स्पीड बढ़ा के देखिए, ठीक है। Ctrl+M है, ठीक है, ये याद नहीं करना हमें, हटा दे रहा हूँ ऊपर ही, ठीक है। बोल्ड याद करना है, जैसे कि ये मेरी लाइन है, ठीक है। हमें करना क्या होता है, अगर हमें इसे सिलेक्ट करना है तो हम सिलेक्ट के लिए क्या करेंगे, Ctrl+A दबाएंगे, कंट्रोल भी दबाएंगे जो हमारा नीचे मैंने पहले बता दिया था, ठीक है। क्लियर करने के लिए मैं बता देता हूँ कुछ लोगों के लिए, ठीक है। एक ही मैंने ये कर लिया, बढ़ा दिया, ठीक है। आप देखिए ये रहा हमारे पास, ठीक है, ये रही हमारे पास हमारा कीबोर्ड, ठीक है। यहाँ पे होती है हमारी कंट्रोल अल्ट की, ठीक है। यहाँ पर होती है हमारी कंट्रोल की। तो हमें क्या करना है, इसमें बताया बोल्ड के लिए, ठीक है। तो हम कोई जैसे हमारा ये ABCD लिखी हुई है, तो हम कंट्रोल और ए दबाएंगे तो हमारा जो यहाँ पर हमारा कंप्यूटर पे होगा, हमने यहाँ पे Ctrl+A करा, जैसे ये हमने यहाँ पे सिलेक्ट करके बोल्ड, मतलब ये डार्क हो जाएगा। जैसे आपको ये डार्क दिख रहे हैं तो ये डार्क हो जाएगा। इतना तो कॉमन आप लोगों ने भी मोबाइल पर किया होगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इसमें, ये भी नहीं याद करनी है हमें, ना ये याद करनी है, ठीक है। ये देख लीजिए आप कौन सी आर्ट ऐप, जो काम हो गया थोड़ा एडजस्ट कीजिए, ठीक है। आर्ट ऐप है, फाइल मेन्यू ऑप्शन इन दी करंट प्रोग्राम, ये भी नहीं याद करनी है। ऐसी नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट है एडिट की ई, इनमें से एक कोई नहीं याद करनी, मैं बता रहा कौन कौन सी याद कर लो। Ctrl+M हमें नहीं पढ़नी है, Ctrl+B पढ़नी है, बोल्ड करने के लिए होती है, हाईलाइट करने के लिए होती है, ठीक है। फिर हमें पढ़नी है इसमें F1 पढ़नी है हमें, ठीक है। F1 होती है हमारी यूनिवर्सल हेल्प और एनी सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। Ctrl+A दबाएंगे तभी हमारा सिलेक्ट होगा सब टेक्स्ट, जितना भी टेक्स्ट है इसमें PDF में सब सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमें क्या पढ़ना है, Ctrl+C कॉपी करनी है, Ctrl+C से कॉपी, C कंट्रोल, ठीक है। Ctrl+V पेस्ट, ठीक है, पेस्ट, यहाँ से उठा के मटेरियल उधर हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कंट्रोल होम की, ठीक है, होम पे चले जाएंगे, बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। होम की देख सकते हैं आप, ठीक है। एंड की देख लीजिए, और ये लेफ्ट और राइट एरो की देख लीजिए बस, ठीक है। लेफ्ट राइट एरो की नहीं देखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैंने क्या कही, ज़्यादा नहीं पढ़नी है, सिर्फ बोल्ड याद कीजिए, ए वाली याद कीजिए, C याद कीजिए, B याद कीजिए, ठीक है। ये भी छोड़ दीजिए, यही याद कीजिए, 3 4 5 याद कर लीजिए, ठीक है आप, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बना है। अब मैं ऊपर से आपको क्लियर कर देता हूँ जो कीबोर्ड है इसमें लास्ट में, ठीक है, कहाँ पर कैसा क्या है, कैसा क्या नहीं है, ठीक है। ये रहा हमारा कीबोर्ड, ठीक है। हमें क्या करना है बस इसमें, आप देख सकते हैं ये ऐसी की होती हैं, यहाँ पर ऊपर होती हैं, ठीक है। देखिए इसमें पूछेगा आपकी F1 से लेके F12 ऐप कीज कितनी होती हैं, तो F1 से लेके F12 तक होती हैं, ठीक है। F12 तक होती हैं, ठीक है। नंबर्स की आप देख सकते हैं 1 से लेके 9 और 0 तक होती है, ठीक है। ये टैप की है, कैप्स लॉक है। कैप्स लॉक हम जब यूज करते हैं तो हमारा जितना भी, जैसे हम छोटी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये बड़े में लिख जाएगा, कैपिटल लेटर्स में आ जाएगा, ठीक है। स्मॉल में लिख रहे हैं तो, ठीक है। आप देखें शिफ्ट बहुत नाम सुना होगा शिफ्ट का, ठीक है। शिफ्ट ना कि स्विफ्ट, ठीक है। शिफ्ट है इसमें, कंट्रोल है, ठीक है। आल्ट यहाँ पर है हमारा, ठीक है। आल्ट एक जी है, कंट्रोल एक इधर है, कंट्रोल हमेशा 2 मिलते हैं हमें, शिफ्ट जी है एक, ठीक है। डिलीटेड का वर्जन यहाँ पर है हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे कि हमें सिलेक्ट करना है तो हम कंट्रोल दबाएंगे और ए दबाएंगे, ठीक है। तो जितना मटेरियल होगा हमारी स्क्रीन पे सब सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑल क्लिक होता है। नेक्स्ट है इसमें आपको कॉपी करना है, तो हमारे स्क्रीन पे ये रही हमारी स्क्रीन लगी है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, हमको कॉपी करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें कॉपी करना है, तो हमारी ये स्क्रीन थी, ठीक है, ये रही हमारी स्क्रीन,
स्क्रीन में सही से बना दूँ, ठीक है। ये रही हमारी स्क्रीन। हमने क्या करना है, कंट्रोल लिया और ए करा, कंट्रोल ए करके मैंने सब सिलेक्ट किया इस स्क्रीन पर, फिर मैंने सी कर दिया, ठीक है। कॉपी हो गया ये। अब मुझे कहीं जाके पेस्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दूसरी साइड खोली, कुछ भी खोला मैंने, ठीक है। ये मैंने कंट्रोल दबाया, ये मैंने बी दबाया, तो ये हो गया कंट्रोल, ठीक है, CTRL बी दबाया, पेस्ट हो गया मेरा। इधर से मटेरियल इधर पेस्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, अब मैं बात करता हूँ आपको और क्या करना है इसमें, ठीक है। आपको इसमें देखनी है डिलीट की यहाँ बनी है, इनसे कोई मतलब ही नहीं। होम है, पेज अप की है, ठीक है, एंड की इधर साइड में, आल्ट ग्रेड है, ठीक है, FN। अब आपको क्या था, वो की दे दे, कि इनको की को हम क्या कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, आपको ये दे दे, ठीक है। स्पेस बार आप देख लीजिए, सिंबल्स की, ये सिंबल्स की हैं, ठीक है, आपने देख लिया। अब वो आपसे पूछ ले कैप्स लॉक लगा के करते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं पूछेगा, ये देख जाना, वीडियो देख जाना, रिपीट देख लेना, फिर से लगा के चाहें, ठीक है। इंपॉर्टेंट लगी हो थोड़ी सी भी, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैंने पहले के लिए कर दिया, बी की मैंने पहले बता दिया, पेस्ट के लिए होती है, सी कॉपी के लिए होती है, डिलीटेड के लिए क्या कंट्रोल D करोगे, ठीक है। अगर आपको सब डिलीट करना है तो आप क्या करोगे, ठीक है। अगर आपको सब डिलीट करना है तो कंट्रोल A, हमने सब सिलेक्ट कर लिया, ऑल सिलेक्ट, ठीक है, और हम कर देंगे D, ऑल डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और नहीं भी हमें ऐसे करना है, एक चीज़ और कर सकते हैं, कंट्रोल A करा, यहाँ गया डिलीट का ऑप्शन, क्लिक कर दिया, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव के लिए हमारे चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए,